ओम शांति। आज का वरदान है, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। सहज योगी भव का बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। सहज योग का आधार है स्नेह। हमारा कनेक्शन बाबा से ईज़िली जुट जाए, हमारी याद बाबा से ईज़िली जुट जाए, उसका आधार है स्नेह। और स्नेह का आधार है संबंध। स्नेह का आधार क्या है? संबंध, रिश्ता। जहाँ पर रिश्ता है वहीं पे स्नेह की, प्यार की अनुभूति होती है। तो बाबा कहते संबंध से याद करना सहज होता है, संबंध से ही सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। ये लाइन अटेंशन देने वाली है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज चली जाती है। जहाँ से हमें कोई चीज़ मिलती है, जहाँ पे स्नेह है, जहाँ पे संबंध है, और जहाँ से हमें कोई चीज़ मिल रही है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो शांति है, तो हमारा मन बुद्धि अपने आप उस तरफ जाता है। चाहे दुनिया के अंदर भी थोड़े समय का सुख, थोड़े समय की अंडरस्टैंडिंग, थोड़े समय का किसी का केयरिंग नेचर हमें प्राप्त होता है, तो हमारा मन बुद्धि उसे फोर्स नहीं करना पड़ता कि आप जाओ, लेकिन वो अपने आप चला जाता है। लेकिन उसका भी आधार क्या है? उस प्राप्ति, दुनियावी प्राप्ति का भी आधार क्या है? संबंध और स्नेह। तो बाबा कहते सेम वही लॉजिक हमको यहाँ लगाना है। जहाँ से प्राप्ति होती मन बुद्धि वहाँ सहज चला जाता। इसलिए बाप ने जो गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियाँ हुई हैं उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बनने का तरीका, बनने की विधि बाबा ने बता दी। एक तो स्नेह, एक और संबंध। दो चीज़ें, स्नेह और संबंध। बाबा कहते दो चीज़ों से प्राप्तियाँ होंगी। तो जो प्राप्तियाँ होंगी तो मन बुद्धि अपने आप उस तरफ जाएगा। और जब मन बुद्धि उस तरफ जाएगा, उन प्राप्तियों को बार बार अनुभव करेगा। जब हम उन प्राप्तियों को बार बार इमर्ज करेंगे, और प्राप्तियाँ कितनी सुंदर हैं। बाबा ने शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सुख शांति आनंद प्रेम स्वमान पॉजिटिव संकल्प, इतना कुछ दिया है हमें। तो बाबा कहते उन प्राप्तियों को बार बार स्मृति में लाएंगे तो खुशी होगी, और खुशी होगी तो याद सहज जुट जाएगी। उस संबंध की वैल्यू और बढ़ जाएगी, उस संबंध में प्रेम का भाव और बढ़ जाएगा, बाबा के साथ अटैचमेंट और हो जाएगी। क्योंकि हम हर समय, मन जो है वो कंपेयर करता है, और हम हर समय कंपेयर करेंगे कि दुनियावी अनुभूतियाँ क्या हैं, दुनियावी फीलिंग्स क्या हैं, दुनिया के साथ एक्सपेक्टेशंस की तो क्या मिला, कितने समय के लिए मिला। लेकिन परमात्मा से जब हमने वही एक्सपेक्टेशन रखी, परमात्मा से जब हमने वो याद की यात्रा द्वारा सारी चीज़ें एक्सेस की, सारी प्राप्तियाँ ली, तो उनकी अनुभूति क्या है, उनकी परमानेंस क्या है? तो वो जो परमानेंस है वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, जो हमने कभी इस दुनिया के अंदर महसूस नहीं की। और यही अनुभूति, जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, यही हमें बाबा की तरफ अट्रैक्ट करेगी बार 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 बार, और हम सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन अगर स्नेह नहीं है, संबंध नहीं है, तो प्राप्तियाँ भी नहीं हैं, तो गैप बना रहेगा। हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे कि दुनियावी प्राप्तियों में और परमात्म प्राप्तियों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो स्नेह और संबंध से ही प्राप्तियों को हमें अनुभव करना पड़ेगा। फिर बार बार उन प्राप्तियों को अपने मन पर, मानसिक पटल पर लाना पड़ेगा, उनको महसूस करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा,
तब जा कर के हमारे लिए ये योग सहज योग बन जाएगा। याद की यात्रा आसान हो जाएगी। हम सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे, प्रेम और आनंद की अनुभूतियों में डूब जाएंगे और अपने कार्य व्यवहार में भी वही चीज़ों को अपने आप लेके आ जाएंगे। ओम शांति।